दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही सियासत और बयानबाजी जोरों पर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बिगुल बजने के बाद से ही जनता को अपने अपने पक्ष में करने के लिए सभी सियासी दल लोक लुभावन चुनावी घोषणाओं की तो तैयारी कर ही रहे हैं। वहीं आप सवाल उठा रही है। जी हां, आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। क्या सवाल है वो आपको बताएंगे। आम आदमी पार्टी ने जहां हाल के दिनों में संतों, पुजारियों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया था, तो अब पार्टी जाटों के मुद्दे पर केंद्रित हो गई है। केजरीवाल ने तीखे तेवर दिखाते हुए केंद्र सरकार से सवाल पूछे। हालांकि इसका बीजेपी ने भी जवाब दिया है, लेकिन सबके बीच एक बड़ा सवाल, आखिर दिल्ली में जाट समुदाय किस तरह से निर्णायक भूमिका निभाते हैं और खास करके दिल्ली के इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी क्या निर्णायक भूमिका रहने वाली है, और आम आदमी पार्टी को इस बार जाट समुदाय में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है, वो भी आपको हम बताएंगे। आपने जाट समुदाय को लेकर ऐसा कौन सा मुद्दा उठाया है जिसके बाद से ही दिल्ली की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होने हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान काफी पहले ही कर दिया था। अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस सीट से जाट चेहरा परवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में अब जाटों का वोट पाने के लिए आम आदमी पार्टी ने यहां बड़ा दांव खेला है। जाट समुदाय के वोट बैंक को दिल्ली चुनाव में बड़ा प्रभावशाली माना जाता है, यानी साफ कहें तो निर्णायक माना जाता है। बीजेपी और आप दोनों ही इस वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक दौर में जाट मतों का बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिलता रहा था। हालांकि पिछले चुनावों में कई सीटों पर इसमें बिखराव भी देखने को मिला। दिल्ली में जाट समुदाय के पास एक मजबूत सामाजिक और राजनीतिक नेटवर्क है। जाट समुदाय के वोट बैंक को दिल्ली के चुनाव में बेहद प्रभावी माना जाता है, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग करके बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इस दौरान कई मुद्दे भी उठाए। क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से बहुत बड़ा धोखा किया है। दिल्ली सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। इस ओबीसी लिस्ट में, दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है। केंद्र सरकार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, या केंद्र सरकार की किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ये अन्याय ये जले पे नमक छिड़कने जैसा है कि 4 बार पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर बुला के और अमित शाह जी ने जाट समाज के नेताओं को आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वचन दिया, गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को उनके वादे, उनके और अमित शाह जी के वादे याद दिलाए हैं कि आप ये वादा पूरा कीजिए, और जाट समाज के साथ धोखा किया गया है। जाट समाज के साथ साथ 5 और जातियां हैं जो दिल्ली की स्टेट लिस्ट में है और केंद्र की स्टेट लिस्ट में नहीं है। ये है रावत, रोनियार, रायतंवर, चारण और ओड। इनको भी दिल्ली की केंद्र सरकार के जितने संस्थान हैं वहां पे रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये भी दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है, केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नहीं है। तो जाट समाज के साथ साथ इन अन्य 5 जातियों को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि इन जातियों के युवाओं को भी शिक्षा में और रोजगार में उचित अवसर केंद्र सरकार के संस्थानों में भी मिलने लगे। अब ऐसे में जिस तरह सीएम केजरीवाल इन मुद्दों पर एक समीकरण बनाने में जुट गए हैं और एक साफ संदेश दिया है जिससे उनके पाले में एक बड़ा वोट बैंक शामिल हो सके और पार्टी को चुनाव में साथ मिले। खैर, केजरीवाल के जाट आरक्षण मामले पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा केजरीवाल अनपढ़ जैसी बातें कर रहे हैं।
दिल्ली के जाटों को ओबीसी में शामिल किया हुआ है, उसमें केजरीवाल का कोई योगदान नहीं है। उन्होंने आगे ये कहा कि केजरीवाल बताएं पिछले 10 सालों में सरकारी नौकरियों में जाटों को कितना रोजगार दिया, और केजरीवाल को झूठ बोलना बंद करना चाहिए। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि केजरीवाल से सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कौन कौन सी घोषणाएं की और किसे पूरा किया। केजरीवाल का काला सच जनता के सामने आ चुका है। वहीं दिल्ली में जाट नेता और बीजेपी प्रत्याशी कैलाश गहलोत ने कहा कि मुझे चिट्ठी देखकर वाकई में खुशी हुई कि चुनाव के समय कम से कम उनको जाटों की याद तो आई। पिछले 10 सालों में एक बार भी उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया, वो केवल राजनीति कर रहे हैं। बहरहाल दिल्ली के चुनावी रण में कई मुद्दों के बीच अब जाट समुदाय मुस्लिम मतदाता से बढ़कर कितना दमखम रखते हैं, आसान भाषा में पहले ये भी समझ लीजिए। दिल्ली में लगभग 10% जाट वोटर्स हैं, जो दिल्ली के कई ग्रामीण सीटों पर निर्णायक माने जाते हैं। दिल्ली की 8 ऐसी सीटें हैं जो जाट बहुल हैं। इन सीटों पर हार और जीत जाट मतों से तय होती रही है। जाट सीटों के गणित की बात करें तो जाट बहुल 8 सीटों में से 5 पर अभी आम आदमी पार्टी का कब्जा है, तो वहीं 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी जाट वोटर्स को साधने के लिए लगातार कदम उठा रही है। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी को जाट वोटर्स का साथ भी मिलता रहा है। दिल्ली के जाति समीकरण और धार्मिक समीकरण की अपनी सियासी अहमियत है। धार्मिक आधार पर देखें तो कुल 81% हिंदू समुदाय के वोटर हैं। हालांकि हिंदू समुदाय के वोट में कई जाति समूहों का अलग अलग चंक रहा है। हिंदू वोटर्स में सबसे बड़ा प्रभाव जाट समुदाय का देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, जाट समुदाय एक संगठित वोट बैंक भी है। खबरों की माने तो जाट समुदाय आमतौर पर संगठित वोट बैंक की तरह काम करता है। ये समुदाय आमतौर पर अपनी राजनीतिक ताकत को समझता है और एकजुट होकर मतदान करता है, जिससे उसकी सामूहिक शक्ति बढ़ जाती है। जब जाट समुदाय किसी पार्टी के पक्ष में एकजुट होकर मतदान करता है तो ये चुनाव परिणाम को काफी हद तक प्रभावित भी करता है। दिल्ली के लगभग 60% गांवों पर जाट वोटर्स का दबदबा देखने को मिलता है। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों की सीटों पर जाट वोटर ही हार जीत तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नई दिल्ली सीट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा के बेटे परवेश सिंह वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। परवेश साहेब सिंह वर्मा के जरिए बीजेपी जाट वोटर्स को साधना चाहती है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली में 200 के करीब गांव जाट बहुल हैं। विधानसभा चुनाव में इनकी हिस्सेदारी अहम रहती है। बाहरी दिल्ली के तहत आने वाले विधानसभा सीट चाहे नरेला, बवाना, मुंडका, नजफगढ़, बिजवासन, नांगलोई, पालम, द्वारका, रिठाला, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर हार जीत का फैसला करने में जाट मतदाताओं की भूमिका अहम होती है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा बीजेपी का जाट चेहरा हुआ करते थे। वर्तमान में साहेब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी हैं और पार्टी के जाट चेहरा माने जाते हैं। इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत केजरीवाल ने जाट वोट बैंक के लिए अपना ये दांव खेला है। पिछले चुनाव में जाट सीटों के समीकरण की बात करें तो साल 2020 में विधानसभा चुनाव में जाट बहुल 8 सीटों में से 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा। वहीं 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी इस बार जाट वोटर्स को साधने के लिए लगातार कदम उठा रही है। यही वजह है कि नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।